अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एनसीपी के नेता अब हम लोगों के बीच नहीं रहे हैं। कल जो प्लान क्रैश हुआ था उसमें उनकी मौत हो गई। पूरा मुल्क अफसोस और गम में है। उनके पिछले फ़ोटोज़ और वीडियोज़ शेयर किए जा रहे हैं। जो अजीत पवार से मोहब्बत रखने वाले थे उनको यकीन नहीं आ रहा है, आंखें अश्कबार हैं, दिल टूटे हुए हैं, क्योंकि अजीत पवार महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने कभी भी नफ़रत की सियासत नहीं की। महाराष्ट्र के अंदर जब जब नफ़रत की सियासत करने वाले आगे बढ़े, अजीत पवार ने उनका जमकर मुकाबला किया। लेकिन अफसोस अब अजीत पवार हमारे बीच नहीं रहे और इनके साथ साथ 4 और ज़िंदगियां थीं, वो भी चली गईं। पहला नाम विदीप जाधव, जो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थे। कैप्टन सुमित कपूर जो पायलट थे। कैप्टन सांभवी पाठक फर्स्ट ऑफिसर सीओ पायलट थी। पिंकी माली फ्लाइट अटेंडेंट। प्लान क्रैश हुआ और ये सब लोग अब इस दुनिया से चले गए। इस मुश्किल घड़ी में हम अजीत पवार और ये जितने भी लोग इस दुनिया से चले गए इनकी फैमिली के साथ खड़े हैं। अजीत पवार की सियासत को जो लोग जानने वाले हैं वो ये बात बताते हैं कि अजीत पवार ने कभी भी भेदभाव नहीं किया, उन्होंने नफ़रत की बात नहीं की और वो तरक्की की सियासत करते थे। वो ये देखते थे कि सामने वाला किस काम से मेरे पास आया है। सामने वाला अगर तरक्की, लोगों की भलाई, लोगों की कामयाबी और लोगों की फ़िक्र के लिए आया होता था तो वो उसका काम बनाने के लिए पूरी कोशिश किया करते थे। वो ये नहीं देखते थे कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, बल्कि वो ये देखते थे कि काम और तरक्की कौन करना चाहता है। और लोगों के काम बनाने में वो बहुत हेल्प और मदद किया करते थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि नफ़रत की बात जो लोग भी महाराष्ट्र के अंदर किया करते थे तो अजीत पवार उनका जमकर मुकाबला किया करते थे। और ऐसे वक्त में वो इस दुनिया से गए हैं जब अजीत पवार अपनी सियासत के उरूज पर थे, यानी बोलते ना पीक पर जो होता है, तो अजीत पवार अपनी सियासत के पीक टाइम पर थे। लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे। देखो, जो इस दुनिया में आया है वो इस दुनिया से जाएगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरुजिम मुशय्यदा, कि तुम कहीं भी चले जाओ, इस दुनिया को छोड़कर कहीं भी चले जाओ, तुम अपने आप को मजबूत किलों में, पहाड़ों में बंद कर लो, लेकिन मौत तुम्हें हर जगह आकर रहेगी। एक चीज़ जो हमें समझना चाहिए कि देखो, आज अजीत पवार के इस दुनिया से जाने के बाद कितनी आंखें हैं जो अश्कबार हैं। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, सब अजीत पवार को याद कर रहे हैं। उनकी फैमिली के साथ इस गम के मौके पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। लोग अफसोस में हैं, गम में हैं कि अजीत पवार चले गए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अजीत पवार ने कभी इंसानों के बीच में भेदभाव नहीं किया। अजीत पवार ने कभी लोगों को लड़ाने वाली बातें नहीं की। अजीत पवार ने किसी की बेइज्जती, किसी की डिसरेस्पेक्ट नहीं की। अजीत पवार अच्छे कामों के लिए हमेशा, अच्छे लोगों के साथ हमेशा खड़े रहा करते थे। इसीलिए क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, हर वो दिल अजीत पवार को याद कर रहा है जिसने अजीत पवार को थोड़ा सा भी जाना। इसीलिए पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि देखो, मौत कभी भी, कहीं भी, कैसे भी आ सकती है। काम ऐसे करके जाओ इस दुनिया से कि जब तुम जाओ तो दुनिया तुम्हें याद करे। दुनिया अपने दुआओं में अपने हाथों को तुम्हारे लिए दुआ के लिए उठा ले। जब तुम जाओ तो लोग तुम्हें सोचें कि यार इंसान कितना अच्छा था। ये लोगों का प्यार है जो अजीत पवार के लिए है। इस मुश्किल घड़ी में हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अजीत पवार की फैमिली को सब्र अता फरमाए। 3 सबक हैं जो हमें मिलते हैं। अब होता क्या है कि जब इस तरह के हादसे पेश आ जाते हैं तो मुसलमान, हमारे नौजवान तरह तरह के कमेंट्स बाजियाँ सोशल मीडिया पर शुरू कर देते हैं। तो पहली बात तो ये कि देखो, बेवजह कमेंट्स से बचो आप। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। भाई अजीत पवार चले गए,
हमें इस गम की घड़ी में अजीत पवार की फैमिली के साथ खड़े होना है। अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए। फालतू की कमेंट बाजियों से बचो। होगा क्या कि आप कमेंट करोगे दुनिया भर के, हुकूमत के खिलाफ, फलां के खिलाफ, फलां के खिलाफ, होने वाला कुछ नहीं है, आप ही मुसीबत में पड़ोगे। इसीलिए ऊल जलूल फिजूल के कमेंट बाजियों से बचने की हमारे मुसलमान नौजवान ख़ास तौर पर कोशिश करें। सारा सही गलत का ठेका आपने नहीं लेकर रखा हुआ है। अपने काम से मतलब रखो, अपनी पढ़ाई से मतलब रखो, बिजनेस से मतलब रखो। सोशल मीडिया पर ज्ञानबाजी करने से बचिए खुदा के वास्ते। समझ आ रही है बात? दूसरी बात, खुद पर मेहनत करो। हर चीज़ में टांग अड़ाने के बजाय, हर चीज़ में अपने कमेंटबाजी और अपने बयान के बजाय आप खुद पर मेहनत करो। अपने आप को काबिल बनाओ, अपनी सोसाइटी को काबिल बनाओ, अपने माशरे को काबिल बनाओ, अपनी जो भी काम आप कर रहे हो उसमें काबिल बनो। सोशल मीडिया पर फालतू चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ कीजिए, फालतू पॉलिटिक्स से परहेज़ कीजिए, फालतू चीज़ों से परहेज़ कीजिए। दूसरी बड़ी अहम बात, नंबर 3, मौत को याद रखो। जो मैंने पहले आपको बताया, मौत को याद रखो तो गलत काम नहीं कर पाओगे। ये याद रखो कि तुम्हें इस दुनिया से एक दिन जाना है, खाली हाथ जाना है। और मौत सिर्फ गरीबों को नहीं आती, मौत करोड़पति को भी आती है, अरबपति को भी आती है। मौत को याद रखो तो तुम नफरत से बचोगे, जुल्म से बचोगे, दूसरे का हक मारने से बचोगे। मौत को याद रखो कि मुझे इस दुनिया से जाना है, और कोशिश ये करो कि वो काम करो कि जब आप दुनिया से जाओ तो जितने लोग भी आपको जानते हो वो आपके लिए दुआएं दें, आपको मिस करें कि यार बंदा बड़ा अच्छा था। मुझे उम्मीद है कि मेरी चंद बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है पहले नंबर पर, कि बेवजह कमेंट बाजुओं से बचें। इस हादसे पर दुनिया भर की बातें पॉलिटिकल लोगों को करने दीजिए, आप अपने काम से काम रखिए। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।